हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। आप लोग की दया है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आगे बात करने जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए, जो प्रश्नावली 1.6 का आखिरी और अंतिम प्रश्न है। तो इसके अंदर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले प्रश्न की यहाँ बात करने जा रहा हूँ। तो हल 1 देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब ये एक नियम से संबंधित, एक सूत्र से संबंधित इसको हम हल करेंगे। ऐसे कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा हम यहाँ पर इसको अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान देना, नियम क्या है। नियम ये कहता है कि कभी भी आपका आधार, क्या बता रहा है यहाँ पर, कभी भी आपका आधार अगर समान है, आधार आपका समान है तो घातांक का जोड़ होगा। क्या लिख रहा है यहाँ पर, आधार समान हो तो घातांक का योग यानी कोष्ठक में जोड़ होगा। आगे तो यहाँ पर घातांक आपका क्या है, यहाँ पर समान है, सॉरी आपका जो आधार ही समान है तो घातांक का क्या होगा, आपका यहाँ पर योग होगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखना अच्छी तरह से। तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, चूँकि ये सूत्र बिलोंग करता है a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। दिख रहा है आपको ये स्क्रीन बोर्ड पर क्या लिखा है, a की घात m गुणे a की घात n बराबर क्या है, अगर आपका आधार समान है तो गुणे के नियम में आपका क्या करेंगे, यहाँ पर जो घातांक है उसका योग करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गुणे के नियम, गुणा का नियम। ठीक है, अब आगे बात करो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 2 की घात, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, प्लस का प्लस, 3 एकम 3 और बटे में 3 पचे 15। वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, 5 दूनी 10 प्लस का प्लस, 3 एकम 3 और 5 तिया 15। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 का 2। अच्छा, 10 और 3 कितना हुआ, 13, तो 13/15, यानी आपके पास आंसर क्या है, 2 की घात 13/15। ये आपका यहाँ पर पहले का आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हमने सीखा पहले क्वेश्चन में, तो हमने ये सीखा कि अगर आधार समान है तो गुणे के नियम में घातांक का क्या होता है, योग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से समझते अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको यहाँ पर, कोष्टक में 1/3 की घात 3 और पूरे की घात कितना दिया आपको, 7 दिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, साझे समझेंगे यहाँ पर। तो 1/3 की घात 3, पूरे की घात कितना दिया आपको, 7 दिया है। तो इसके लिए भी घात करना है और इसके लिए भी घात करना है, यानी कैसे होगा, तो 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 और यहाँ पर इसके पूरे की घात। ये सूत्र कौन से सूत्र से बिलोंग करता है, तो ध्यान देंगे, अगर आपको a/b पूरे का घन, या फिर मैं बात कहूँ आपको इस प्रकार से दिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे a का घात n और b की घात n। क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, a/b पूरे की घात n दिया है, मतलब a की घात भी n करेंगे और b की घात भी n करेंगे, जहाँ a b तथा n क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है।
ठीक है, या फिर धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये सूत्र इससे बिलोंग करता है, तो ध्यान देना इसको अच्छी तरह से। आगे बात करूँ मैं तो 1 की घात 7, 1 की घात 7 की बात करूँ तो 1 की घात 7 का मतलब 1 की घात 7 ही होगा। अब यहाँ पर 3 की घात 3 है और पूरे का घन कितना दिया आपको, 7 दिया है, तो कोष्ठक हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, गुणा मिलेगा, गुणे 7। आगे हल कर रहा हूँ, 1/3 की घात 3 सत्य कितना हुआ आपका 21, तो यहाँ पर कितना उत्तर आया 3 की घात 1/3 की घात 21। इसको दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 की घात -21 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये संख्या जो नीचे है, ठीक है, घातांक वाली, तो आप चाहो तो अगर ऊपर लाना है इसको तो इसको माइनस में भी आप रख सकते हैं। तो मतलब 1/3 की घात 21 का उत्तर हम 3/3 की घात -21 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब तीसरे सवाल की बात हम करते हैं यहाँ पर। तो तीसरा सवाल भी बड़ा रोचक है, इसको हम ध्यान से देखते हैं अच्छी तरह से। क्या दिया तीसरा सवाल? तो तीसरे सवाल में आप देख सकते हैं 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। शांतिपूर्वक ध्यान से देंगे। अब यहाँ पर देखो आधार 11 है, यहाँ भी आधार 11 है, तो आधार और आधार समान है, परंतु गुणे के नियम में प्लस करते हैं, गुणे के नियम में घातांक को प्लस करते हैं। और अगर आधार समान हो और भाग दिया हो तो उस समय घातांक में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मैं इसे थियरी के रूप में लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। यदि आधार भाग के नियम में, यदि भाग के नियम में आधार समान हो तो घातांकों का घटाव यानी कोष्ठक में माइनस किया जाता है। ठीक है, यदि भाग के नियम में आधार समान हो, ठीक है, आधार क्या दिया है, समान हो, तो घातांकों का घटाव किया जाता है। वेरी सिंपल, कैसे हम देखते हैं इसको? तो सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से लिखूंगा, 11 की घात 1/2 भाग है, तो भाग के लिए भाग का चिन्ह लगा दिया, 11 की घात 1/4, जिससे क्या मुझे समझने में सरलता रहे। आगे मैं यहाँ पे नेक्स्ट एरो बना रहा हूँ, तो 11 की घात, अब देखो यहाँ पर 11 और 11 हमारा आधार समान है। मैंने बताया था कि यदि भाग के नियम में आधार समान हो तो घातांकों का घटाव करते हैं, तो 1/2 माइनस 1/4, सही है ना? क्योंकि देखो भाग है और भाग के नियम में क्या करना है, घटाव करना है। अब यहाँ पर चूंकि लिख के बताओगे कि a की घात m और भागे a की घात n इज इक्वल टू a की घात m माइनस n, सही है? ये नियम बताता है कि a की घात m भाग में a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m माइनस n। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो 11 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 बटे 4 दूनी कितना हुआ आपके पास 8। आगे मैं हल कर रहा हूँ इसके, तो 11 ऐसा का ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे 4 एकम 4 क्रॉस किया, माइनस का माइनस, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 या 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 4 में से 2 का कितना बचेगा आपके पास, 2/8। आगे चलता हूँ मैं 11, अब देखो 2/8 दिया है, तो यहाँ पर ये इससे भाग जाता है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कितना उत्तर आ गया आपके पास 11 की घात 1/4। ये आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने देखा है यहाँ पर, उसमें आप देख सकते हो कि 11 की घात 1/2, ठीक है, और बटे में 11 की घात 1/4, जो भाग की बात कर रहा हूँ उसका उत्तर आपका आता है 11 की घात 1/4। अब लास्ट और आखिरी जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं, उसमें बिल्कुल इसी तरह से लेकिन थोड़ा सा अलग है, जिसको हम ध्यान देते हैं। क्या दिया है 14 सवाल के अंदर, हल 4 में 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। अब यहाँ पर आधार जो हमारे पास है 7 और 8 अलग अलग है, असमान है, ठीक है। अगर समान होता तो गुणे के नियम में दोनों घातांकों को योग कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सवाल अलग कर दिया है, तो ध्यान देंगे कैसे करना है। यदि आपके घातांक समान हो, क्या लिख रहा हूँ, गुणे के नियम में, गुणे के नियम में यदि घातांक समान हो तो
आधार का गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आप देखेंगे यहाँ पर तो 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, ऐसा कैसा लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर घातांक क्या है, समान है, तो यहाँ पर इन दोनों का मैं गुणा करता हूँ, कैसे करूँगा तो देखेंगे अच्छी तरह। 7 × 8 कोष्टक बंद, पूरे की घात 1/2। चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर a की घात m गुणे b की घात m। देखो यहाँ पर घातांक समान है तो आधार का मैं गुणा करूँगा, यानी कैसे होगा, ab की घात m। क्या कर दिया मैंने, ab की घात m। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो 8 सतह कितना हुआ, यहाँ पर 56 होगा, तो 56 की घात 1/2। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, फाइनली आंसर आ गया। मतलब चौथे का जो आंसर है ये कितना होगा, 56 की घात 1/2। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा सवाल हल किया उसमें अलग अलग प्रकार के नियम का उपयोग किया गया है। ठीक है, घातांकों का भी योग किया गया है, माइनस किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आधा का गुणा भी किया है, तो उससे संबंधित हमने क्या किए, सारे सवाल देखे हैं। तो दोस्तों तो प्रश्नावली 1.6 यहाँ पर संपूर्ण होता है और साथ ही साथ ये जो चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति, ये भी यहाँ पर संपूर्ण होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और दोस्तों को शेयर करें।